कार सवार लोगों ने 2 बकरे चोरी करने का प्रयास किया। टूटे पुल में कार फंसने पर चोर कार छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। आंवला के गांव मऊचंदपुर निवासी मुस्तकीम ने बताया कि दोपहर के समय एक सेंट्रो कार में सवार लोगों ने घर के सामने बंधे 2 बकरे खोल लिए और कार में डालकर ले जाने लगे। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने पर हड़बड़ाहट में कार सवार नए पुल की जगह पुराने पुल पर कार ले गए, जहां टूटे हुए पुल में उनकी कार फंस गई। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही चोर कार और बकरे छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने कार पुलिस को सौंपकर चोरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। विधवा की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराने का आरोप, एसडीएम से की गई शिकायत। भमोरा के गांव सिरोही निवासी राजपाल की विधवा पत्नी फूलवती ने बताया कि वह वर्तमान में बरेली रह रही है। उसके पति की गांव में जमीन है। उस जमीन पर गांव के ही कुछ लोग जबरन अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य करा रहे हैं। पीड़िता ने निर्माण कार्य बंद कराकर जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। विवाहिता को बेरहमी से मारपीट कर मरणासन अवस्था में छोड़ ससुराली हुए फरार, पुलिस से की गई शिकायत। भमोरा के गांव शेखुपुर बिहारीपुर निवासी नेम सिंह ने आंवला पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी प्रीति की शादी रामनगर गांव के ब्रिजेश के साथ की थी। ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित करने की वजह से विवाद चल रहा था। बीती 25 अगस्त को परामर्श केंद्र पर समझौता होने पर बेटी ससुराल भेजी गई थी। शुक्रवार को बेटी के ससुरालियों ने बेरहमी से मारपीट कर बेटी को मरणासन अवस्था में छोड़ दिया और फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने पेट्रोल पंप से गाटर फंटी चोरी करने वाले 2 चोर किए गिरफ्तार, भेजा जेल। आंवला पुलिस ने आसपुर ईंट भट्टे के समीप निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से गाटर फंटी चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बीती 8 अगस्त को गाटर फंटी की चोरी हो गई थी। इस मामले में बहजुइया गांव के जबरपाल पुत्र नन्हे और गब्बर पुत्र मनोहर को पुलिस ने होली फैमिली स्कूल के समीप से गिरफ्तार किया है। उनके पास से चाकू और फंटियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा है। आईएमसी के पदाधिकारियों ने एक बहादुर बेटी के रेप के बाद निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम आंवला को सौंपा। पदाधिकारियों ने एसडीएम पारुल तरार को सौंपे ज्ञापन में बताया कि बीते दिनों देश की एक बहादुर बेटी के साथ दुराचार करके निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि एक शख्स ने अपने आप को मृतका का पति बताकर हत्या करने की बात कबूली है, जो कि संदिग्ध है। मृतका के परिजनों के मुताबिक उसका निकाह नहीं हुआ था। उन्होंने उक्त मामले की सीबीआई जांच कराकर संबंधित दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। इस मौके पर मोहम्मद अफजाल अंसारी, अदनान खान, मुकर्रम खान, फहीम बेग, शोएब खान, समीर, यासीन, साजिद, सलीम रजा सलमानी, उबैद खां, नाजिम खां आदि लोग मौजूद रहे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। आंवला नगर के ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर तहसीलदार आंवला रामनिवास शर्मा, सुनील गुप्ता, संध्या शर्मा, प्रधानाचार्य सुनील शर्मा आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वायरल बुखार का प्रकोप, झोला छाप से लेकर सरकारी अस्पताल तक सब फुल। विकास खंड रामनगर क्षेत्र में वायरल बुखार की दस्तक से स्वास्थ्य केंद्र पर रोगियों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य कर्मी रोगियों का परीक्षण कर उन्हें दवाएं वितरित कर रहे हैं। लगातार बढ़ती संख्या से अस्पताल फुल हो रहा है। रामनगर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अजय कुमार ने बताया, अस्पताल पर इलाज करने की पर्याप्त व्यवस्था है। वायरल बुखार के रोगियों की संख्या अधिक है। लगातार उनका परीक्षण कर दवाएं दी जा रही हैं।
ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पर लगा लाखों की धोखाधड़ी करने का आरोप। बैंक मैनेजर से की गई शिकायत। भमोरा के गांव सिरसा में एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। केंद्र संचालक फरार बताया जा रहा है। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा बल्लिया का ग्राहक सेवा केंद्र सिरसा गांव में है, जिसे झिंझरी गांव का एक व्यक्ति संचालन कर रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दर्जनों लोगों के खातों से लाखों रुपए गायब कर दिए गए, जबकि उन्होंने रुपए बैंक में जमा किए थे। उन्होंने बैंक स्टाफ की मिली भगत होने का भी आरोप लगाया। बैंक मैनेजर SK सिंह ने बताया कि उक्त मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों के निर्देश पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, ग्राहक सेवा केंद्रों पर आधार से ही धन निकासी होती है और फिंगर लगाने के बाद ही निकासी संभव है। ग्राहकों के खातों से गायब धनराशि की जांच अति आवश्यक है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। रुपए बैंक से गायब हुए या ग्राहक सेवा केंद्र से, अथवा खातों में रुपए डाले ही नहीं गए, सच्चाई सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शिकायतकर्ताओं में सिरसा निवासी रामोतार, शिवांगी, लौंगश्री समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे। संदिग्ध अवस्था में शराब की दुकान के समीप व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी। बरेली रिठौरा के गांव तिगरा निवासी 35 वर्षीय हीरो पुत्र भगवान सिंह सुबह के समय भमोरा के देवचरा गांव में बंद पड़ी अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी दोपहर के समय मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार 20 वर्ष पूर्व मृतक देवचरा में अपने भाइयों के साथ ढाबा चलाता था। बीते 15 दिनों से देवचरा में ही देखा जा रहा था। भमोरा थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। 1 वर्ष से नहीं मिली मनरेगा मजदूरों को मजदूरी। SDM और DC मनरेगा से की गई शिकायत। ब्लॉक मझगवां की ग्राम पंचायत नौहारा हसनपुर के मजरा नूरपुर बुजुर्ग के दर्जन भर मनरेगा मजदूरों ने आरोप लगाते बताया कि उन्होंने 1 वर्ष पूर्व 180 दिन मनरेगा में मजदूरी की थी, जिसकी मजदूरी उन्हें आज तक नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार सेवक दूसरे लोगों के खातों में रुपए डालकर रुपए निकलवा लेता है। वहीं रोजगार सेवक विजय वर्मा ने बताया कि 9 लोग अपनी मजदूरी के दिन अधिक बता रहे हैं। मनरेगा खातों में रुपए न होने की वजह से उनकी मजदूरी नहीं मिल सकी है। जल्द उन्हें मजदूरी मिल जाएगी। शिकायत करने वालों में सेवाराम वर्मा, देशराज, रामेंद्र कुमार, धनपाल, मदनलाल, छोटेलाल, मोहनलाल, गुड्डू आदि लोग शामिल रहे। हमारे यहाँ का रोजगार सेवक कहता है अगर ले मिले तो ले लो, वरना हम नहीं देंगे। साथ में जो घर पे काम कराता है वो भी पैसे नहीं देता है, बाकी लोगों को देता है, उस पर कमीशन में देता है उसको। और कहते हैं ना, तो वो साथ वाले उसके कहते हैं कि हमारे पैसे आ रहे हैं, आपके क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर हम बार बार ये शिकायत करते हैं, हम औला भी जा चुके हैं, SDM के लिए एक कंप्लेंट दी है हमने, और यहाँ तक कि हम बिलाग भी गए थे, लेकिन कुछ कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर पे भी हमने कल बात की थी मैम के लिए, उनने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बोल रही थी कि आपको सर की तरफ से एक कॉल आएगा, BDO की तरफ से, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई कॉल नहीं आया है। काफ़ी वक्त से हम मेहनत कर रहे हैं सर, आज तक कोई पैसा नहीं आया है। गरीब आदमी, बस इसी से हमारा गुजारा चलता है। सर मेरा निवेदन है कि हमारा जो भी हमारे यहाँ की रोज अधिकारी हैं सर, हमारे जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे हमारा निवेदन इस प्रकार है कि हमारा जितना भी काम का जो भी इनकम बनता है वो हमें टोटल दिलाया जाए, और हमारे साथ में उन लोगों को अभी दिलाया जाए।